वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सबको पता है, फर्स्ट वीक बिग बॉस का ख़त्म हो चुका है और एक हफ्ते के बाद किसकी क्या रैंकिंग है मेरे अकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। जो नंबर 16 पे है गेम के हिसाब से भी और वैसे भी जो दिख नहीं रही है वो है नीलम गिरी। नंबर 16 पे नीलम गिरी है। नंबर 15 पे कहते हैं नगमा है, जो कि बहुत क्यूट है, अच्छी है, बट हाँ वो पूरे हफ्ते में नहीं दिखी है। ये कल बिग बॉस ने भी और सलमान खान ने भी बोला है। और नंबर 14 पे है नतालिया, जो कुछ ना कुछ करने का ट्राई कर रही हैं बट उनका कुछ हो नहीं पा रहा है। तो उन्होंने एंड में मृदुल के साथ अपना एक कनेक्शन और क्यूट सी जो बॉन्डिंग है वो दिखाने की कोशिश की है। और नंबर 13 पे है आवेश। आवेश जब आए थे उनकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है, 30 मिलियन उनके फॉलोवर्स हैं, तो लगा था वो कुछ धमाल करेंगे, बट एक हफ्ते में तो वो दिखे ही नहीं है बिल्कुल। जितने वो एक हफ्ते में नहीं दिखे उतने तो कल वो वीकेंड के बारे में आज के एपिसोड में दिख जाएंगे। और उसके बाद है अशनूर। अशनूर बहुत अच्छे अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखती है, बहुत स्ट्रॉन्गली रखती है, मैच्योरिटी के साथ रखती है, बट बाकी एपिसोड्स में देखा जाए तो अशनूर भी बाकी लड़ाई झगड़े हुए उसमें अशनूर ने अपना कुछ भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखा है। उसके बाद नंबर 11 पे है मृदुल। मृदुल जब आया था तो लगा था कि उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, उसकी किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं होगी, वो कुछ नहीं कर पाएगा, बट हाँ इनोसेंट है, सिंपल है, एक गांव का लड़का है जिसने बहुत मेहनत से अपने आप को बनाया है, वो सीधा साधा है, बस वो इन्जॉय कर रहा है अपने आप को। फिर है प्रणीत मोरे। प्रणीत मोरे हाँ वो कुछ कर सकता है, बट ये है कि अगर वो खुद की कॉमेडी, अगर वो कॉमेडियन है और अगर वो खुद की कॉमेडी करता है तो उसके लिए ज़्यादा बेटर होगा। बट अगर वो किसी का नाम यूज़ करके, चाहे सलमान हो, चाहे रोहित शेट्टी हो, चाहे शाहरुख खान हो, या फिर वो किसी भी बड़े बड़े एक्टर का नाम यूज़ करके कॉमेडी कर रहा है तो वो सक्सेसफुल कॉमेडियन नहीं है। और फिर उसके बाद है फरहाना। फरहाना एक हफ्ते सीक्रेट रूम में रही थी। सीक्रेट रूम से आने के बाद फरहाना जो फटना था वो फट चुकी, बट हाँ उसने कलेश बहुत करे हैं, लट्ठम लट्ठा करा है, लड़ाई झगड़े लगवाए हैं, उसने गौरव और जीशान की दोस्ती भी करवा दी है। तो लग रहा है कि उसमें वो स्पार्क है कि वो कुछ ना कुछ आगे चल के करेगी, देखने को मिलेगा। फिर है नेहल। नेहल के हालांकि इस हफ्ते में मुद्दे 5-6 रहे हैं, पर सब रहे हैं फूड पे, जो कि बेबुनियाद थे। सिर्फ वो नॉमिनेट हुई, उसके बाद उसको मुद्दा बनाना था कि वो कैसे दिखे, इसलिए उसने फालतू के मुद्दे बनाए, जो कि कल सलमान खान ने भी बोला कि सब तुम्हारे फालतू के मुद्दे थे, बेसलेस थे। उसके बाद है अभिषेक। अभिषेक बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत अच्छा अपने अकॉर्डिंग चल रहा है, और अगर वो जेन्युइनली ऐसे ही खेलता रहा तो वो 100% टॉप 5 में ज़रूर आएगा, क्योंकि बहुत ऑडियंस को उसका गेम पसंद आ रहा है। उसके बाद है अमाल मलिक। अमाल मलिक बहुत ज़्यादा एंटरटेनर हैं, एंटरटेन करते हैं, वन लाइनर उनके बहुत अच्छे होते हैं, बट हाँ गेम के अकॉर्डिंग से देखा जाए तो वो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी बोल देते हैं जो कि उनको नहीं बोलना चाहिए। जबकि आप इतने बड़े एक सुपरस्टार हो, आपको पता है कि आपका वो एक ओहदा है, तो आपको अपनी एक बाउंड्रीज में रह के बोलना चाहिए था, ठीक है। और जब उनसे कोई कन्फ्रंट करता है तो वो बोल देते कि नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला था, और फिर वो सॉरी सॉरी करने लग जाते हैं। उसके बाद है वसीर अली। वसीर अली फर्स्ट डे 1 से आए हैं, तो उन्होंने अपना डे 1 से गेम खेला, भले ही वो फेकनेस की दुकान है, फेक कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं या कुछ भी झूठे मूठे के, उसको लग रहा कि वसीर को तो ये लगता है कि पूरा जो शो है ना वो वसीर के इर्द गिर्द ही चल रहा, बट उनकी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। बट हाँ उसने कंटेंट दिया है। उसके बाद है कनिका। कनिका किचन में रही हैं, एक बॉसीपन उनका है, उन्होंने सबको हर गाइड करना, ये करो ये ना करो, और आजकल तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो गई हैं जब से वो कैप्टन बनी है। तो कनिका ने भी कंटेंट दिया, वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिख रही है एक हफ्ते में। उसके बाद है जीशान। जीशान जब आए थे तो सबको लगा था कि जीशान कादिर को कोई नहीं जानता था, बिकॉज उनके 40,000 फॉलोअर्स थे और वो सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहते थे, तो लोगों को लगा था पता नहीं वो क्या करेंगे, और उनसे उम्मीदें भी नहीं थी, एक्सपेक्टेशन लोगों ने नहीं लगाई थी। बट जीशान कादिर ने भी इस हफ्ते में पूरे तरीके से शो को चलाया है, बहुत सारी अपनी गैंग बनाने की कोशिश की है, ग्रुप बनाया जो कि फेक ग्रुप है, और कब टूट जाए कोई भरोसा नहीं है। और फिर उसके बाद कहते हैं कि क्या है, हाँ तानिया मित्तल। तानिया मित्तल जो है कि तानिया मित्तल ने भी अपना गेम बहुत अच्छे तरीके से खेला है। जो तानिया मित्तल है नंबर 3 पे है जीशान कादिर। जीशान कादिर जब आए थे तो लोगों को लगा था कि वो कुछ एंटरटेन नहीं कर पाएंगे, बहुत बोरिंग पर्सनालिटी होगी, उनका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होगा, बट हाँ वो क्या कहते थे, उन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को इस शो में ढाल दिया है, और उनके अकॉर्डिंग इर्द गिर्द बहुत सारे मुद्दे हुए हैं, उन्होंने अपने चेले चमचे रखना भी चालू कर दिया, जैसे बोल दो अमाल बोल दो और वसीर बोल दो, अशनूर को भी अपने साइड करने की कोशिश, बट कहा जाए तो उन्होंने कॉन्टेंट दिया है। नंबर 2 पे है तानिया मित्तल। तानिया मित्तल फेकनेस की दुकान है, उसकी
बात है, पूरी हवाबाजी है, उसमें कुछ भी 1% भी सच्चाई नहीं है। ग्वालियर के लोग भी ट्वीट कर रहे हैं, टैग कर रहे हैं और मैसेजेस कर करके बोल रहे हैं सबसे कि ये बहुत बड़ी झूठी है और ये एक मिडिल क्लास फैमिली से, और जिस तरीके का ये अपने आप को बिहेव बताती है वो उस तरीके से उसका रहन सहन बिल्कुल भी नहीं। नंबर 1 पे है गौरव खन्ना। हालांकि उनका जो गेम है, उनका गेम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो पलटू हैं अपनी बात पे। इस हफ्ते में अगर 7 दिन हुए हैं तो 7 दिन में से 3 बार तो वो अपने आप को पलटी मार चुके हैं। कभी कनिका से सॉरी बोलते हैं, कभी अशनूर के पास जाते हैं, कभी जीशान कादर से फ्रेंडशिप करते हैं, कभी अमाल के पास जाते हैं। बट हाँ, ये जो पूरा घर है, पूरा घर जो गौरव खन्ना के अगेंस्ट हो गया, उसके हिसाब से गौरव खन्ना ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं और एक बहुत बड़ा नाम है। और नाम के बाद अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो वो हालांकि शो जीत सकते हैं, बट ऑडियंस उनको पसंद नहीं कर पाएगी। बट जो घर के पूरे मुद्दे हो रहे हैं गौरव खन्ना के से रिलेटेड, इसलिए वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। तो ये है फर्स्ट वीक की रैंकिंग। अब देखते हैं कि आज के वीकेंड के बाद से कौन अपना गेम किस तरीके से खेलता है और कौन किस तरीके से निकल के सामने आता है।